हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। गरीब रथ एजुकेशन चैनल की तरफ से समस्त देशवासियों को, युवाओं को और प्यारे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपके आसपास में बिल्कुल शांत वातावरण होगा और परिवार और समाज और राष्ट्र में एक खुशी का माहौल बनाने की आप कोशिश कर रहे होंगे। और ऐसे ही जो है बच्चों को सपोर्ट करते रहो और अपने बुजुर्गों का सहयोग उनका लेते रहो और उनकी मदद करते रहो। ठीक है? हाँ जी, मैं एक चीज़ को ये बताना चाहूँगा, दीपावली के अवसर पर जितना हो सके अपनी जो पुरानी परंपरा है उसी के अकॉर्डिंग मनाएं और उसमें अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी और बॉडी की एक्सरसाइज भी होगी। हाँ जी, और चलिए दोस्तों, टाइम न गवाते हुए आज हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि आप देख रहे हो। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको नियमित रूप से क्लासेस मिल रही हैं, मिलो भले ही थोड़ी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है और भी बेटर देने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, आज मैं आपको जो सौरमंडल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चन जो लगभग 10 साल से कंपटीशन एग्जामों में आ रहे हैं। उनका मैं अलग अलग नोटबुकों से, पेपरों से लेके आया हूँ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सौरमंडल में से इनमें से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और ध्यान से आप क्वेश्चनों को देखना और एक बार अपनी निगाहों में से निकाल लेना, ताकि आप जैसे कंपटीशन एग्जाम दो तो आपका ज्योग्राफी विषय में कोई भी दिक्कत नहीं आए। देखिए कि 20 क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, मैं फटाफट करने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन और आंसर फटाक दे से जो छोटी मोटी चीज़ें समझाने लायक होंगी वो बता भी दूंगा। ठीक है? हाँ जी, देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है पहला क्वेश्चन? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं या फिर सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये आपको जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8 ग्रह हैं। ठीक है? कौन कौन से हैं वो देखो आप। नंबर 1 बुध, 2 शुक्र, ठीक है, 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ठीक है? बृहस्पति के बाद में नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण। कौन सा? अरुण। और नंबर 8 वरुण। ये क्या हो गए? 8 ग्रह हो गए। ठीक है? हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपकी? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? यानी जो सूर्य के चारों तरफ जो पिंड घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? ये पिंड है।
पिंड यानी ग्रह, और ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी। ध्यान रखना, शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज दिशा में चक्कर लगाते हैं। किस दिशा में, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, यानी कि ऐसे। ओके, हाँ जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया क्वेश्चन में, किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ये क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। और वहीं एक क्वेश्चन ये भी दे दिया इसमें से, ऐसे भी एग्जाम में आ जाएगा, किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। आंसर देखो क्या है, उपग्रह है, यानी किसी ग्रह के चारों तरफ जो घूमते हैं उस पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या, चंद्रमा, क्या, चंद्रमा क्या है, उपग्रह, क्या है, उपग्रह। ये किसके चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में। 10वें क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। ग्रहों की गति, क्या, किसकी बात है, ग्रहों की, कौन थे इसके, वो देखो कौन थे, केपलर। याद कर लेना, ग्रहों की गति का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था, केपलर था। ठीक है, हाँ जी। कैसे याद रखोगे इसको, ग्रह के ऊपर क्या है, कैप है, क्या है, कैप है, यानी ये अपना ग्रह हो गया और इसके ऊपर क्या है, कैप है। ठीक है, हाँ जी। तो कैप से क्या हो गया, केपलर। ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है ये, बहुत बार। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति। क्या, बृहस्पति। ठीक है, हाँ जी। सौरमंडल का ये सबसे बड़ा क्या है, ग्रह। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपना, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कौन से ग्रह सूर्य के चारों तरफ दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं? कौन से लगाते हैं? मैंने बताया था आपको लगभग 2 मिनट पहले, कौन से ग्रह सूर्य के चारों तरफ दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं? कौन से लगाते हैं? नंबर 1 कौन सा? शुक्र। नंबर 2 कौन सा है? अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चारों तरफ दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं, और बाकी क्या लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ओके, हाँ जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बहुत ही 20 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं। आप एक बार निगाहों में से निकाल लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर कितने करवा दिए? 7 करवा दिए ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निक्स ओलंपिया पर्वत कौन से ग्रह में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको एक बार नहीं, जब मैंने सौरमंडल करवाए थे तो बार बार मैंने बताया था। मेरा बार बार बताने का टारगेट यही है ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। बाकी चैनल तो बहुत हैं लेकिन वो बार बार नहीं बताते। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि टाइम वेस्ट हो चाहे होने दो, लेकिन आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इसका आंसर क्या है। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है कौन से में है? मंगल में। कौन से? मंगल ग्रह में। ठीक है, हाँ जी। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह, याद रखना भाई। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 9 देखो, 8 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्रह्मांड में सबसे विस्फोटी तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे विस्फोटी तारा कौन सा है? कौन सा है? देखो अभी इसको अच्छे से आप देख लो। अभी नए तारा कौन सा? अभिनय तारा। विस्फोट कौन करेगा? जो शांत स्वभाव का, यानी अभिनय नाम का ये तारा है। ये क्या करता है? विस्फोट करता है। क्या करता है? विस्फोट करता है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना ये बात। अभिनय नाम का ये तारा ना कति सौरमंडल में तोड़ पाड़ देता है। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सौरमंडल की खोज किसने की थी? जो सौरमंडल सबको पसंद है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? किसने की थी? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? आंसर देखो इसका। किसने? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने जो है सौरमंडल की खोज की थी। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, सौरमंडल की खोज किसने की थी?
कोपरनिकस ने, अलग अलग आपको वैज्ञानिक दे देगा, ठीक है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको राइट आंसर क्या है, कोपरनिकस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो अपना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में सूर्य को क्या मानते थे, क्या मानते थे? प्राचीन भारत में सूर्य को क्या मानते थे? यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ना। आपको ऑप्शन दे देगा, ए ग्रह, बी देवता, सी सूर्य देवता। 4 सबसे गर्म ग्रह है। ये आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ आपको कन्फ्यूज, आप किस में जाओगे, इसमें जाओगे। प्राचीन भारत में सूर्य को क्या मानते थे, सूर्य देवता, ठीक है। जबकि अपना राइट आंसर क्या है, ग्रह। क्या है, ग्रह। जो SSGD की बुक है वो ये कहती है कि प्राचीन भारत में सूर्य को ग्रह मानते थे, ठीक है। हाँ जी, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत में सूर्य को ग्रह मानते थे, सूर्य देवता नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये तो उन्होंने नाम दिया था सूर्य देवता, बाकी जो ये सूर्य क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो अपना क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? आंसर देखो इसका। सूर्य जो है हाइड्रोजन व हीलियम, कौन सी? हीलियम गैसों का क्या है, गोला है। क्या है? गैसों का गोला है। जब मैंने आपको सूर्य करवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, सूर्य के जो केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु। वो हाइड्रोजन परमाणु जो है उसमें नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन परमाणु किस में रूपांतरित हो जाता है? हाइड्रोजन परमाणु जो है हीलियम में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ क्या कह रहे हैं, सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखो क्या है क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखो आंसर क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल।
और सूर्य के नाभिक में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब मैं सारे क्वेश्चन जो है ब्लैक पेन से ही करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको रेड पेन के जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं रेड पेन से ही करवा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्या? 14। किसी देश में सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। देखो, किस देश में सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है? किस देश में? नॉर्वे में। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिस देश में मध्य रात्रि को जो है सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या है? सूर्य से ग्रह के बीच, बहुत ही कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है। सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर देखो, सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अपसोर। क्या कहते हैं? अपसोर। ये नोट कर लेना, सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। ओके, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य का जो धरातल है, सूर्य का क्या धरातल तापमान कितना है? कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आगे भी कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर देखिए, सूर्य का धरातल का तापमान कितना है? कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान है। और यह आपको 7000 डिग्री सेल्सियस दे देगा, 8000 डिग्री सेल्सियस दे देगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए 250 डिग्री सेल्सियस भी आपको दे देगा। आप सोचोगे ये तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आप 8000 वाले पे क्लिक कर दोगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। यही करना है, राइट आंसर क्या है? यही है। ओके, हाँ जी। मध्य रात्रि को सूर्य कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? यहाँ क्या है? क्षेत्र है। देखो, ये भी मध्य रात्रि को सूर्य कौन से देश में दिखाई देते हैं? नॉर्वे में। वहीं क्षेत्र की बात आ जाए तो कौन से में आएगा? अंटार्कटिका क्षेत्र। कौन सा? अंटार्कटिक क्षेत्र। क्वेश्चन अपना नंबर अपना देखो 17। ये भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना क्वेश्चनों को। मध्य रात्रि को सूर्य कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? दिखाई देता है। यह आपको नॉर्वे भी दे देगा, क्वेश्चन 1 नंबर दे देगा, नॉर्वे। ठीक है, हाँ जी।
नंबर 2 देगा एशिया, ठीक है। नंबर 3 दे देगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 दे देगा आपको अंटार्कटिका, क्या, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो कौन सा राइट आंसर क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है। मध्य रात्रि को सूर्य के कौन से क्षेत्र में दिखाई देते हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में, ठीक है। हाँ जी, ये क्षेत्र की बात आ जाए तो अंटार्कटिका, यदि देश की बात आ जाए तो नॉर्वे, ओके। हाँ जी, याद रखना है इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सूर्य के रासायनिक, ये थोड़ा सा क्या है कि साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के रासायनिक केंद्र में, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप गलत करके आते हो। क्या दिया है, सूर्य के रासायनिक केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु कितना प्रतिशत है, कितना है, यानी कि ये अपना क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। और केंद्र क्या होता है, ये वाला, यानी कि इसका केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु मान लो, केंद्र बिंदु मान लो, एक ही बात है। ये बात करता है केंद्र बिंदु की, और सूर्य के केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु। और ये हाइड्रोजन परमाणु जो है नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय, इसका संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होने से जो हाइड्रोजन परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु जो है हीलियम में, किसमें, हीलियम में बदल जाता है, आपको इस बात का पता है, ओके। हाँ जी, और सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य के रासायनिक केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, आंसर देखो इसका क्या है, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, 71%, कितना, 71%, ठीक है। हाँ जी, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, क्या है, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। हाँ जी, देखो इसका आंसर लाडले भाइयों, सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है, सबसे नजदीक पास में कौन सा ग्रह है अपना, कौन सा है, बुध, कौन सा है, बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, दिया हुआ है बुध ग्रह सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर पूरा लगा लेता है, ये जो है एसएससी
जीडी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और एमटीएस में भी पूछा गया है। और बता देता हूँ ये राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये 1999 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में, और यूपी पुलिस में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से ये मानो मेरिट बनती है और एक क्वेश्चन ही हमारी लाइफ बर्बाद कर देती है और एक क्वेश्चन ही जिंदगी को झंड कर देता है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, तो अपनी तैयारी रखें। यहाँ क्या है, सूर्य बुध ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर पूरा करता है? इसका आंसर क्या है? मैंने आपको जो ग्रह करवाए थे उस ग्रह में मैंने आपको ये टॉपिक बताया था, बुध ग्रह बताया था, मंगल भी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह करवाए थे मैंने आपको और शानदार तरीके से मैंने बताए थे। ठीक है, हाँ जी। यहाँ बुध ग्रह की मैं बात करूँ तो बुध ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो है 88 दिन में अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है या फिर चक्कर पूरा लगा लेता है वो। ठीक है, कितने दिन में? 88 दिन में। कितने में? 88 दिन में। ओके, हाँ जी। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बाकी जो मैंने टॉपिक करवाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, हाँ जी। और एक बार फिर से सभी दोस्तों को, समस्त देशवासियों को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। और वही बात है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करो, पॉजिटिविटी को अपनी ओर अग्रसर करो और आगे बढ़ते रहो, अपनी प्रगति करते रहो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपने समाज का विकास करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका अपना शिवा।